दिल्ली के होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एमपी सरकार अलर्ट है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाई राइज बिल्डिंग्स, दफ्तरों, होटल्स की सघन जांच कराने के निर्देश जारी किए। हालांकि राजधानी भोपाल में फायर सेफ्टी व्यवस्था गंभीर लापरवाही का शिकार बनी हुई है। पिछले 4 साल से शहर में कोई व्यापक फायर ऑडिट नहीं कराया गया है, जिससे हजारों लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। जानकारी के अनुसार शहर के आधी से अधिक होटलों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, तो वहीं कोचिंग संस्थानों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। शहर में 1000 से अधिक कोचिंग संस्थान और 650 से ज्यादा होटल ऐसे हैं जहां सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े हादसों के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति तक सीमित रही कार्रवाई। हर साल कुछ होटलों को नोटिस देकर हो रही जिम्मेदारी पूरी, लेकिन नोटिस के बाद सुरक्षा इंतजामों की जांच ही नहीं होती है। नोटिस दे दिया, लेकिन जांच उसके बाद होनी चाहिए कि जो अनदेखी किए जा रहे हैं नियम, क्या अब उन नियमों को पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, कहीं दिल्ली जैसा अग्निकांड जो है एमपी में ना हो, इसको लेकर खासा फोकस रहना चाहिए। हर साल कुछ होटलों को नोटिस देकर क्या जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, नोटिस के बाद सुरक्षा इंतजामों की जांच नहीं होती है। दिल्ली अग्निकांड के बाद होटलों का रियलिटी चेक भोपाल में भगवान भरोसे चल रही है। 4 साल से शहर में नहीं हुआ व्यापक फायर सेफ्टी। हर साल कुछ होटलों को नोटिस देकर ही जिम्मेदारी पूरी कर ली जाती है। नोटिस के बाद सुरक्षा इंतजामों की नहीं होती है जांच। उसके बाद खतरे में 1000 से ज्यादा कोचिंग और 650 से अधिक होटल हैं, जहां भोपाल में भगवान भरोसे चल रही फायर सेफ्टी व्यवस्था। और देखिए, जैसे जैसे पारा हाई होता है भीषण गर्मी में, आए दिन आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं अलग अलग जगहों से। बीते 7 सालों की बातचीत की जाए तो राजकोट कांड, सूरत कांड, दिल्ली कांड, ये तमाम वो कांड हैं जिसमें आगजनी की घटनाओं ने देश भर को झंझोड़ के रख दिया। और इन घटनाओं के बाद शहर सरकार भी नींद से जागी और हर बार की तरह एक रस्म अदायगी की गई। लेकिन इस बार की जो रस्म अदायगी है वो तक नहीं की गई, क्योंकि गर्मी जा चुकी है और फायर ऑडिट जो है वो सिर्फ नाम का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें। हम राजधानी भोपाल के उस क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर राजधानी भोपाल की बड़ी बड़ी होटलें मौजूद हैं। ऐसी गैदरिंग वाले स्पॉट्स का सभी जगहों का किया जाता था, लेकिन इस बार तो खाना पूर्ति भी नहीं की गई। आश्चर्य की बात यह है कि नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि जहां फायर ऑडिट किया गया और जहां नोटिस थमाए गए कि आपको एनओसी के आधार पर जो नॉर्म्स यहां पर दिए गए हैं उन्हें पूरा करना है। इनमें नॉर्म्स हम बातचीत करते हैं तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, निकलने के लिए निकासी द्वार होना चाहिए, खुला वेंटिलेशन का माहौल होना चाहिए, इसके अलावा गैदरिंग की प्लेसेस अलग होना चाहिए। अब तो फिलहाल यूँ कहें कि मानसून जो है वो दस्तक देने वाला है, लेकिन भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है। आश्चर्य की बात है कि जिम्मेदार शहर सरकार के आंख पर पट्टी बांधे हुए सो रहे हैं। देश में घटनाएं हो रही हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं, उठिए साहिब और कम से कम इस शहर की उन लोगों की फिक्र कीजिए जो कि आपकी एनओसी और फायर सेफ्टी के नाम पर किसी भी होटल में ठहर जाते हैं, मोटी रकम भी देते हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा के किसी भी प्रकार के इंतजामात नहीं होते। कैमरामैन विजय के साथ शिखिल व्यवहार, न्यूज़ 24 भोपाल। फायर ऑडिट नहीं हुआ है। कई सालों से बड़े हादसों के बाद भी सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। नोटिस के बाद सुरक्षा इंतजामों की नहीं होती जांच। भोपाल में भगवान भरोसे चल रही फायर सेफ्टी व्यवस्था।